लोग ही निपटा देना वहीं से। गणेश जी, कुबेर जी, रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय जी सभी लोग वहीं उस निपटा देते हैं, सब वहीं सबको। शिव के परिवार की पूजा होती है, बाकी और किसी की पूजा होती नहीं, किसी देवता के परिवार की पूजा नहीं है। कभी आपने देखा कृष्ण की पूजा होती है, राधा की पूजा होती है, रुक्मिणी की भी पूजा देखा आपने कभी? प्रेम है उनको। प्रद्युम्न की पूजा होती है, अनिरुद्ध की कहीं पूजा आपने देखा? अनिरुद्ध जी का कोई मंदिर है, उनके पुत्र ही हैं, लेकिन शिव जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। जानते हैं क्यों? विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है शिव परिवार। विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक मतलब शिव जी के गले में क्या है? सर्प की माला। और गणेश जी की सवारी क्या है? सांप और चूहा इकट्ठा कर दिया जाए। देखिए, सर्प जब तक पिंजड़े में बंद है तब तक चूहे से दोस्ती करता है। जब तक कुछ पिंजरे में बंद है तब तक दोस्ती करता है कि किसी तरह से काट दो, मैं धीरे से निकल जाऊं। परिवार का यही, ये सारे परिवारों में यही हाल है। बेटा पिता को तब तक मानता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक पैसा देता है, व्यवस्था देता है। और जो वो बड़ा होता है तो सबको चाप के आगे बढ़ जाता है, सबको धकेल देता है। और वहां उस परिवार की स्थिति देखिए, सर्प गले में है और मूसक सवारी है गणेश जी की, और दोनों में कभी झगड़ा आपने सुना किसी इतिहास के पन्ने में? कहीं कोई झगड़ा नहीं। बैल सवारी है शिव जी की और शेर सवारी है मैया की। बैल और शेर को इकट्ठा कर दो, अभी बता देगा, शेरवा बता देगा बैल को क्या हुआ। लेकिन उस परिवार में शेर भी एक जगह पानी पीता है, एक ही कुएं पर, और उसी कुएं पर उसी जल में बैल भी पानी पीता है। मूसक तो मूसक है, सर्प है गले में, और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। सांप और मोर इकट्ठा कर दो, अभी मोरवा पकड़ के उठा ले जाएगा और आसमान में पहले तूर उतार के खा पी के तब गिराएगा नीचे। सर्प से मोर की बड़ी बड़ी दुश्मनी है। मतलब ये कहना है कि विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है शिव परिवार, इसलिए वो पूजनीय है। किसी परिवार में पूजा उसी की होगी। अच्छा, एक और बात बता दो, ध्यान दीजिएगा। कभी अभी 5 भाई हैं या 4 भाई हैं आप लोग ना, चारों सहमति बना के इकट्ठा रहिए। मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके परिवार के ऊपर अंगुली उठा के देखे। अरे कुल चारों एकवट चाहिए हो, चारों एकदम बाटे। बगल गिर और बाहरी आदमी तो आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं पाएगा। आज जो अगर फुटमत हुआ, जो अलग हुए, तो वो कहीं हम मार हम बाटी देखत है, हम बहरे ढकेल दे, तरवा 12वां बंद कर देंगे। मतलब इतना एकता में हो सकती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपने कभी उठा के देख लीजिएगा, जिस परिवार में संगठन है, जिस परिवार में 10-20 लोग इकट्ठे रहते हैं, उस परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं उठा पाता। तो प्रयास करो संघे शक्ति का, और शिव उसके प्रमाण है। आगे कथा है, बड़ी सुंदर कथा है कि हमारे एक बड़े जानकार, अच्छा एक बात बता दूं और कि हमारे एक, हमने कभी उनसे मिला तो नहीं हूं, कभी दूर दूर से ही मुलाकात हुई है। एक हमारे अच्छे बड़े अच्छे